परमेश्वर का पवित्र नाम का महिमा हो। आज इस समय में परमेश्वर के वचन को आपके बीच में ले आने के लिए परमेश्वर ने एक अच्छा मौका दिया है। मैं परमेश्वर को अधिक धन्यवाद देता हूँ। आइए हम ध्यान के लिए वचन लेते हैं। दूसरा तीमुथियुस का पुस्तक, दूसरा अध्याय, उसका 26वां वचन। द बुक ऑफ सेकेंड तीमुथी, चैप्टर नंबर 2, वर्स नंबर 26। मैं पढ़ रहा हूँ। और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। प्रभु को स्तुति हो। आज हम ध्यान करने वाला विषय है शैतान के फंदे से छूटना। प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। हम एक आखिरी दिनों में आकर पहुंचे हैं। ये अंतिम दिनों में शैतान ग्रुप यानी के लोगों को अपने वश में करने के पीछे है। वो अपना इच्छा को पूरा करना चाहता है। शैतान अपनी इच्छा को कैसा पूरा करेगा? वो क्या करता है? लोगों को इसलिए अपनी कब्जे में करता है। याद रखना, शैतान, परमेश्वर ने जब आकाश पृथ्वी को बनाया उससे पहले ही परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाए। और ये स्वर्गदूतों, प्रभु का वचन में लिखा है, वे आत्माएं हैं। दे आर मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स, सेवा करने वाली आत्माएं। यानी कि परमेश्वर का वचन के अनुसार शैतान यानी कि वो एक समय में दूत था, पाप किया, उसे जमीन में पटक दिया करके बाइबल कहता है। ओके, वो एक आत्मा है, उसके पास मिट्टी के शरीर नहीं है। वो एक आत्मा है और ये आत्मा अपनी इच्छा को करने के लिए शरीर को ढूंढता है। शरीर, यस, जी हां, शरीर। इसलिए वो किससे निगल खाए, किससे अपने कब्जे में करे, किसके द्वारा मैं अपनी इच्छाओं को पूरी करूं, किसके शरीर मेरे काम आएंगे, किसके शरीर के अंग अधर्म के कामों के लिए उपयोग होगा, इसकी खोज में है। प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। परमेश्वर भी अपना काम करने के लिए इंसान के खोज में है। वो इंसान के जरिए अपना काम करता है। तभी तो परमेश्वर ने लोगों को कहा, जाओ इस पृथ्वी के कोने कोने में जाओ, जाकर सुसमाचार सुनाओ, मेरी गवाही बनो। परमेश्वर उनका काम मनुष्य के द्वारा करता है। शैतान अपनी इच्छा इंसान के जरिए करता है। एक जगह प्रभु अपनी इच्छा कर रहे हैं और एक जगह शत्रु अपनी इच्छा कर रहा है। प्रभु को स्तुति हो। अब बात ऐसा है कि कुछ लोग कभी कभी कुछ गलतियां कर बैठते हैं। गलतियां करने के बाद उन्हें एहसास होता है कि मैंने कुछ गलती किया है, और फिर वो अपने आप से सवाल भी पूछते हैं कि ऐसा तो गलती है, ये चीज तो गलत है, फिर मैंने क्यों किया, क्यों मुझसे ऐसी काम हो गई। कुछ लोग गुस्सा करते हैं और गुस्सा करने के बाद फिर अकेले में जाकर बैठकर सोचते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना था, मुझे ऐसा नहीं बोलना था, मुझे ऐसी शब्दों की इस्तेमाल नहीं किया करना चाहिए था, मैंने ऐसा क्यों किया। कुछ तो उन्हें कंट्रोल कर रहे, कोई तो अपना काम, अपनी इच्छा उनके जरिए कर रहा है। प्रभु को स्तुति हो। शैतान अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए शरीर का इस्तेमाल करता है। प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, ये एक किस्म का एक हमला है जो इंसान के जीवन में अचानक करता है। वो जब वो हमला करता है, इंसान उसे समझ नहीं पाता कि वो ऐसा कैसा किया।
प्रभु को स्तुति हो। इसलिए मुख्य रीति से देखे, ये हमला मुख्य रीति से शत्रु इंसान के विचारों के जरिए करता है। प्रभु को स्तुति हो। इच्छा शक्ति, विचार शक्ति और भावना शक्ति, वो इस प्राण का इस्तेमाल करता है जहां पर ये तीन चीज उसके अलग अलग क्षेत्रों में है, और फिर उसके जरिए वो अपना काम पूरा कर लेता है। शरीर को अपना काम को पूरा करने में वो इस्तेमाल करता है। आइए, जब ये शरीर पर से अपनी इच्छा को वो पूरी करते हैं, दुष्ट शक्तियां, शत्रु जब पूरा करता है, तो हमारी जिंदगी में जरूर हमें उसका एहसास तो बाद में होता है कि ये नहीं होना चाहिए था। मुख्य तौर से हमारी आत्मिक जीवन में ये समस्या आ जाती है। हम आत्मिक तौर से मार खाते हैं, वहां पर जितना बढ़ना चाहिए उतना घट जाते हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं कितना भी बढ़ना चाहता हूं, नहीं हो रहा है। आज हम देखने वाले हैं कि शैतान अपनी फंदे में एक इंसान को, जब उसके लिए एक फंदा बिछा कर रखा है, उस फंदे में कौन सी फंदे में उसे फंसा देता है। आज इस विषय को हम ध्यान देंगे। परमेश्वर के लोगों, ध्यान पूर्वक सुन लो। अंतिम दिनों में आ गए हैं। पवित्र लोग भी कभी कभी अपनी पवित्रता से हिलने के दिन आ गया है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह के पास जब एक स्त्री को लेकर आए, उस स्त्री को लेकर आए वे लोगों ने कहा कि हमने ये गलत काम करते समय रंगे हाथ पकड़े हैं। प्रूफ के साथ लेकर आए। आज बहुत लोगों के पास बहुत लोगों का प्रूफ है। यीशु मसीह के समय में भी तो प्रूफ लेकर आए, और वो देख रहे थे यीशु मसीह इसके लिए क्या जवाब देते हैं। और यीशु मसीह जमीन उधर बैठकर जमीन पर कुछ तो लिखते गए। और फिर यीशु मसीह ने पूछा, तुम में से यदि किसी ने पाप ना किया हो। अब याद रखना, दोष लगाने के लिए आए हैं, और परमेश्वर कहते हैं अगर आप निर्दोष है तो भाई उसको मारो, पत्थर उठा के फेंको। लेकिन बाद में देखते हैं वो स्त्री को अकेले छोड़ दिए, सब चले गए। यीशु मसीह के शब्दों को ध्यान पूर्वक सुन लो कि आप दुनिया भर के हर एक इंसान की गलतियों का रिकॉर्ड रखे होंगे, लेकिन आपका रिकॉर्ड परमेश्वर ने रखा है। प्रभु को स्तुति हो। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कोई भी धर्मी नहीं है, नो वन, कोई भी नहीं है। हम किसी को भी न्याय नहीं कर सकते हैं, किसी के भी ऊपर उंगली नहीं उठा सकते हैं। शायद आप जिस क्षेत्र में सही है, दूसरी जगह पर आप सही नहीं हो सकते हैं। आप बोलेंगे मैं इस काम में उससे बेहतरीन हूं। हो सकता है कि एक जगह पर आप बेहतरीन हो सकते हैं, लेकिन और भी क्षेत्र आपके जीवन में है, उसमें जरा झांक कर देखिए, कहीं ना कहीं गलत है ना। इसलिए आज हम जिस वचन को सुनते हैं, अपने आप को परख कर देखें, मैं शैतान के फंदे में फंसा हूं क्या? अगर फंसा है, प्रभु मुझे बाहर निकाल, ताकि तेरे आगमन में मैं उठा लिया जाना है। आइए, शैतान कौन सी फंदे में इंसान को फंसाता है, इस विषय को देखेंगे क्या? प्रभु का वचन में मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय उसका 43वां वचन, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 26 वर्स नंबर 43। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। प्रभु को स्तुति हो। यहां पर यीशु मसीह शिष्यों को कहते हैं समय आ गया है,
मनुष्य का पुत्र पकड़वाए जाने के समय आ गया है। आओ जाकर हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने से पहले उस प्रार्थना का मुख्यत्व यीशु बता रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है यीशु बता रहे हैं कि बहुत बड़ी एक घटना होने वाली है। हमको सचेत रहना है, हमको इस विषय में प्रार्थना करना है। ये सारी चीजों को बोलकर शिष्यों को जब साथ लेकर आए, ये लोग भी प्रार्थना करने बैठे। शुरुआत में यीशु मसीह भी थोड़ी दूर से प्रार्थना कर रहे हैं। जब वो प्रार्थना कर कर जब वहां से उठकर आए और देखे शिष्य लोग भारी नींद में हैं, भारी नींद, उसकी आंख नींद से भरी थी। पहला फंदा जो विश्वासियों के जीवन में शत्रु बिछाता है वो है नींद का फंदा। प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। प्यारे प्रभु के लोगों, ये एक बड़ा भयानक विषय है, क्योंकि इन लोगों को जब प्रभु यीशु मसीह ने जो विषयों को बताया है, आने वाली दुख कठिनाइयों के बारे में सब कुछ बताया, और ये शिष्यों को ऐसे एक समय लेकर आया कि जहां पर प्रार्थना करने के लोग बैठना है। सब कुछ सिखाने के बाद इन्हें प्रार्थना के लिए लाया हुआ यीशु मसीह आकर देखते हैं ये लोग भारी नींद में हैं। प्रभु को स्तुति हो। जब एक इंसान भारी नींद में रहता है, उसको चीजें सुनाई नहीं देती, उसको चीजें समझ में नहीं आती। यीशु मसीह ने क्या बोले थे वो उसकी दिमाग से निकल गई, क्योंकि नींद उसे समझने के लिए समझ की हृदय को बंद कर दी। नींद यीशु बोला हुआ शब्दों को उनके दिमाग में वो चीज उनकी विचारों में आने से रोक दी। प्रभु को स्तुति हो। जब एक व्यक्ति भारी नींद में रहता है, परमेश्वर का वचन को हम देखते समय में उसकी समझ और उसकी विचार बंद कर देता है। वो परमेश्वर को समझ नहीं पाता, वो परमेश्वर की इच्छा को समझ नहीं पाता, सारी समझ की द्वार को बंद कर देता है। बताया ना, नींद बड़ा भयानक है। नींद का फंदा। प्रभु को स्तुति हो। मार्क रचित सुसमाचार 14वां अध्याय उसका 40वां वचन। द बुक ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 40। और फिर आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी और नहीं जानते थे कि उसे क्या उत्तर देना है। बताया ना मैं, नींद इंसान की बोलती भी बंद कर देती है भाई। जब यीशु मसीह भाई क्यों सो रहे हैं करके पूछते समय उनके पास जवाब नहीं, वो नहीं, उसकी उत्तर क्या देना है वो भी उनको नहीं मालूम। प्रॉब्लम क्या है? नींद। इंसान को भारी नींद इतना दूर दबोच लिया है कि जीवित परमेश्वर के सामने बात करना क्या है यह भी उनको नहीं समझ पाता। प्रभु को स्तुति हो। याद रखना, परमेश्वर को समझने से भी, उसकी वचनों को समझने से भी नींद रोक देता है। नींद परमेश्वर से बातें क्या करना है उसकी समझ भी खत्म कर देता है। इसलिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में जब भी नींद आए उस नींद को भगा देना है। नींद को भगाना हमारा कर्तव्य है। प्रभु को स्तुति हो। अगर आपने नींद को नहीं भगाया, एक बात को ध्यान से सुन लीजिए, अब परमेश्वर के वचनों को या परमेश्वर को समझना मुश्किल हो जाएगा। यदि आपने नींद को नहीं भगाया तो याद रखना कि जो दुख उठाते हैं आप उनके साथ दुख नहीं उठा पाएंगे, जो रोते हैं आप उनके साथ रो नहीं पाएंगे।
जो हंसते हैं, आनंद मनाते, उनके साथ आनंद नहीं मना पाएंगे। और जो सवाल पूछते हैं उनके लिए आपके पास जवाब भी नहीं होगा। प्रभु को स्तुति हो। नींद, याद रखना चाहिए, हमेशा जो व्यक्ति सोता है वो नींद उसके जीवन में उसको गिरा देता है। दैट इज द डाउनफॉल ऑफ हिज लाइफ। नींद एक इंसान को गिरा देता है। हो, प्रेरितों का काम 20वां अध्याय उसका 9वां वचन। युतुकुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था, और जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटरी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। बताया ना मैं, नींद एक इंसान को गिरा देता है, गिर जाता है वो। ये तो शारीरिक गिरावट है। जब एक व्यक्ति सोता है वो सिर्फ शरीर में नहीं गिरता, आत्मिक जीवन में भी वो गिर जाता है। यहां पर जो व्यक्ति गिर गया एक जवान व्यक्ति था। जब वो सो गया, वो सोते सोते, कब सोया बोलेंगे तो प्रचारक प्रचार कर रहे हैं। पौलुस कुछ बातों को लोगों के बीच में शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं, बटोर रहे हैं। सुनने वाला जवान सो गया। सुनते समय में कैसा लगता है? जवान लोग आज भी, आपको बताता हूं, नींद से शत्रु आपको जकड़ कर रखा है। कितने तो लोग चर्च में जाते हैं। चर्च में जाने वाले लोग सब जागे नहीं रहते। कुछ लोग प्रचार शुरू सोते रहते। प्रचार शुरू तो सोएंगे। प्रचारक माइक लेकर जोर जोर से प्रचार करेगा, आवाज ऊंची उठाकर। इतनी आवाज सुनने के बावजूद ये व्यक्ति सोया रहता है। मुझे समझ में नहीं आता है, कुत्ते भौंकते रात को, वो व्यक्ति कहता है मेरी नींद उड़ जाती है। कलीसिया में प्रचारक प्रचार करता है, इसकी नींद क्यों उड़ती नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। शायद आप समझ पाएंगे ना। यह व्यक्ति वचन सुनते समय शत्रु जाल बिछाता है नींद का, तुरंत सो जाता है, आवाज सुनने के बावजूद वचन समझ नहीं पाता। मैंने आपको इसलिए कहा, सोने वाला समझता नहीं है, सोने वाला कान होते हुए भी सुनता नहीं है। प्रभु का स्तुति हो। तो इसी कारण उस व्यक्ति के जीवन में उसकी प्रार्थना जीवन भी बर्बाद हो जाती है। आज कितने तो लोगों को परमेश्वर उठाते हैं, बेटा उठ, सुबह सुबह भोर की समय उठते हैं, नींद के कारण प्रार्थना नहीं करते। नहीं प्रभु जी, नींद है, मुझे नहीं होता है, मुझसे नहीं होता प्रभु। अच्छा सोना है। नींद के कारण वो प्रभु के साथ समय नहीं बिता ही नहीं पाते। जब बाइबल पढ़ते, कुछ लोग बाइबल पढ़ते पढ़ते सो जाते। प्रभु को स्तुति। वो बाइबल पढ़ता है, नींद का नशा उसकी सर पर है, इसलिए वो पढ़ता हुआ चीज मुंह से पढ़ता है, यहां और यहां समझ में नहीं आता, यहां पर बसा नहीं जाता। जरा सोचना जरूरी है। अगर ऐसी हालत होगी, वचन सुनते समय सो रहे हो, प्रार्थना करने के लिए बोलते समय सो रहे हो, आप बाइबल पढ़ते समय सो रहे हो, अगर जीवन ऐसा होगा, कुछ लोग गाना गाते समय सोते हैं गाना गाते समय सोते हैं, बड़ी ताज्जुब की बात है। प्रभु को स्तुति। सवाल यह है, अगर जीवन ऐसा ही नींद में चली गई, जरा सोचिए आपकी आत्मिक जीवन की स्थिति क्या है। क्या वो बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगा? एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूं। एक व्यक्ति गाड़ी में यात्रा कर रहा है। हम सब गाड़ी में यात्रा करते हैं, कभी कभी हम बस में यात्रा करते हैं, कार में करते हैं। अब अगर गाड़ियों में यात्रा करते हैं, आप जिस गाड़ी पर बैठा है, यदि वो ड्राइवर सो गया, गाड़ी तो चलेगी
लेकिन सोया हुआ ड्राइवर अगर गाड़ी चलाता है सोते सोते, मुझे बताइए क्या उसका परिणाम क्या होगा, उसकी प्रतिक्रिया क्या, वो उसके प्रतिफल क्या होगा? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट, जान भी खो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। प्रभु को स्तुति हो। बाइबल में ये बातों को हम ध्यान देते समय मेरे जीवन में नुकसान क्यों आ गई, मेरे जीवन में खो गया हुआ अवस्था क्यों है? सोते हो भाई। अगर सोने वाला ड्राइवर गाड़ी को एक्सीडेंट कर सकता है, उसमें जान जा सकता है, आशीषें जा सकती है, गाड़ी जा सकती है, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति सो गया तो आपके आत्मिक जीवन की आशीष खत्म हो जाएगी। यशायाह की पुस्तक 56वां अध्याय 10वां वचन, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 56 वर्स नंबर 10। इस वचन को अलग अलग भाषाओं में जब हम पढ़ते हैं, तमिल भाषा में पढ़ते समय में लिखा गया है, गहरी नींद में वे लोग बातें करते थे, नहीं तो बड़बड़ाते थे, गिड़गिड़ाते थे। प्रभु को स्तुति हो। क्या एक परमेश्वर के बच्चे, नींद गहरी होगी, उस नींद में कभी बोल सकता है क्या, बड़बड़ कर सकता है क्या? जरा सोचना है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, ये 56वां अध्याय, ये 10वां वचन जो है, वॉचमैन के बारे में लिखा गया है। वॉचमैन को जागना है, उसकी आंखें खुली रहना है, उसको जागते रहकर सब चीजों को नजर देखना है सबके ऊपर। जरा सोच कर देखिए, जब वॉचमैन ही भारी नींद में है और नींद में गिड़गिड़ा रहा है तो उसकी क्या हाल होगी? प्रभु को स्तुति। नींद एक फंदा है। प्रभु को स्तुति हो। जब एक व्यक्ति भारी नींद में है, वो नींद में गिड़गिड़ाता है, बड़बड़ाता है, वॉचमैन सो गया, नींद ने वॉचमैन की जिम्मेदारी को भूलने लगाया। यही 56वां यशायाह 10वां वचन में लिखा है। वो अपनी जिम्मेदारी को भूल जाता है। नींद इंसान की जिम्मेदारी को भूलने लगाता है। नींद इंसान को गिरा देता है। नींद इंसान की जिम्मेदारी को भूल देने लगा देता है। अगर आपको नींद आएगा ना, जिम्मेदारियां खत्म हो जाएगी। आज कितने तो घर पर परिवार सो जाता है, औरत सो जाती है, सवेरे नाश्ता बनाने के लिए बच्चे ऐसे बैठे रहते हैं, मम्मी नाश्ता दो, डैडी नाश्ता दो, मम्मी बोलते हैं मैं सो रही हूं। आप अपनी नींद के कारण जिम्मेदारी भी खो दिए हैं। बच्चों को संभालने का जिम्मेदारी प्रभु ने माता पिता को दिया है। नींद जिम्मेदारी को खोने लगा देता है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, जो अपनी जीवन के विषय में कोई चिंता रखता नहीं है, मुझे जिम्मेदारी संभाल, उसका चिंता ही नहीं रहेगा, वो सोएगा। प्रभु को स्तुति हो। ये बात समझना है कि नींद शैतान का बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा हथियार है नींद। क्या आप कलीसिया में जाकर सोते हैं क्या? सोते हैं क्या? प्रार्थना करते समय सो रहे हैं क्या? भगाओ। अगर आप सो रहे हैं, आप फंस जाएंगे। यू आर अंडर ए ट्रैप। परमेश्वर ऐसे फंदों से आपको बाहर निकल करके कहते हैं। प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। नंबर 2, शैतान बिछाता हुआ दूसरा फंदा। नीति वचन 5वां अध्याय 20वां वचन, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 20। हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो और पराई को क्यों छाती से लगाए? प्रभु को स्तुति हो।
दूसरा फंदा है शारीरिक अभिलाषाओं की फंदा। ऐसे किस्म के फंदे आत्मिक व्यक्ति को भी आता है, शारीरिक व्यक्ति को भी आता है। एक आत्मिक व्यक्ति हो या संसारिक व्यक्ति हो, जब तक आप इस पृथ्वी पर है, यह फंदा सबके सामने आता है। प्रभु को स्तुति हो। ऐसा एक आत्मा आज अनेकों को आकर अनेकों से लड़ रहा है। ठीक है, नींद की आत्मा आपसे लड़ लिया, आप शायद उसमें से बाहर निकल कर आए हैं। बाइबल कहता है कि अगला हथियार शत्रु और आत्माएं अटैक करने की हथियार है शारीरिक अभिलाषाओं की हथियार। प्रभु को स्तुति हो। आज ऐसी एक आत्मा अनेकों के जीवन में, भले वो पास्टर हो, भले वो एक बड़ी धनी हो, भले वो कौन सी व्यक्ति क्यों ना हो, ऊंचे पद में रहने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, अधिकारी क्यों ना हो, एक साधारण आम इंसान क्यों ना हो, अमीर हो या गरीब हो, सभी व्यक्ति के विरुद्ध में यह आत्मा काम करता है। प्रभु को स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, ये काम करते समय सबसे पहला उसकी आंखों में इसका प्रॉब्लम होना शुरू करेगा। ये कहां पर काम करता है? आंखों में। क्योंकि हमारी आंखें ये शरीर का उजाला है। आई इज द लाइट ऑफ द बॉडी। अगर ये आंख अंधा हो गया तो आपका पूरा शरीर अंधकार में जाएगा। शरीर को उजाला में रखने का काम है आंख। यही आंखों के सामने, इसी उजाला के सामने शैतान ये एक फंदा को लेकर आएगा। जिस व्यक्ति के सामने ये फंदा आता है, उसकी आंखों में देखने की नजरिया बदल जाएगी। आप बाइबल में देखते हैं, उत्पत्ति का पुस्तक में 13वां अध्याय 10वां वचन, एक छोटा सा उदाहरण। लूत और अब्राहम। जब तक अब्राहम और लूत साथ में थे, तब तक लूत की आंखें ऐसी चीजों को नहीं देखा। जब एक समय आया, अब्राहम ने कहा, देखो भाई, तुम राइट जाओगे तो मैं लेफ्ट जाऊंगा, तुम आगे जाओगे मैं पीछे चले जाऊंगा, अपने लिए जगह चुन ले। उस समय बाइबल में लिखा है, लूत अपनी आंखें उठा कर देखा। वही जगह से बैठा हुआ व्यक्ति, कई दिनों से वहीं पर ये लोग तंबू लगाकर बैठे हैं, तब तक आंखें नहीं उठाया। लेकिन जब आंखें उठाया, सोदोम उसकी नजर में परमेश्वर की वाटिका जैसा दिखा। आंखों में समस्या आता है भाई, और वैसा था वो, लेकिन उसकी नजर में तभी दिखाई दिया। फंदा बिछाया गया। अब आगे आगे देखेंगे, फिर उसने अपना घर का जो दरवाजा है वो सीधा सोदोम की ओर ही देखा। सवेरे उठेगा, सोदोम को देखना है। तुझे देखते ही दिन अच्छी होगी, तू ना दिखे तो कुछ ना दिखे। प्रभु को स्तुति। प्यारे परमेश्वर के लोगों, जब ऐसी अभिलाषाएं एक व्यक्ति के जीवन में शैतान ये जाल को फंसाता है, उसमें, उस फंदे में फंसने वाला व्यक्ति का जीवन में आंखों में सबसे पहला एक चेंज आएगी। उसकी देखने की नजरिया बदल जाएगा, उसकी समझने की तरीका बदल जाएगी। और जिस व्यक्ति को आप नफरत करना है, उसको प्रेम करना शुरू करेंगे। जो चीज से आपको दूर रहना है, उसी के नजदीक जाने का दिल करेगा। जिससे आपको नफरत करना है, उसको ही प्रेम करेगा, और जिससे प्रेम करना है, उसको नफरत करना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसी प्रतिक्रिया जब आपके जीवन में होता है, समझ लेना कि अभिलाषा का फंदे में तुम फंस गए। प्रभु को स्तुति हो। उसके बाद मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जब शैतान को यह काम करना है,
उसके अंदर एक अभिलाषा है, वो अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए शरीर ढूंढता है। अगर आप उस फंदे में फंस गए, आपका शरीर के जरिए वो करना शुरू करेगा। प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। जब वो अपना काम पूरा कर देगा, काम का परिपूर्णता के बाद वो अपना इच्छा पूरा कर दे, वो चला जाएगा। वो चला जाने के बाद आप बोलेंगे, ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया, जो मुझे नहीं करना था वो मैं क्यों कर रहा हूं, मेरा शरीर क्यों अधर्म के कामों के लिए हथियार बन गए, मैंने ऐसा क्यों किया, आप बोलकर रोएंगे। प्रभु को स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, उसके बाद आपकी विचारों में गड़बड़ियां आना शुरू करेगा। मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया हूं, लोग बोलते हैं ना, आई एम वेरी मच डिस्टर्ब। आपकी विचारों में गड़बड़ियां आएगा, हमेशा एक कंफ्यूजन आएगा, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे शारीरिक चीजों के जरिए ऐसा काम क्यों हुआ। कहीं ना कहीं आप उस फंदे में फंस गए, तभी तो आपका शरीर उसका हथियार बना। प्रभु को स्तुति हो। ऐसे लोगों को आप कितना भी समझाने की कोशिश करो, सर के अंदर घुसेगा नहीं। ऐसे लोगों को कितना भी प्रचार करो, अंदर घुसेगा ही नहीं। लेकिन ऐसे लोग, इसमें से बाहर निकलना है तो उनको प्रभु की उपस्थिति में घुटना टेकना है, अपने शरीर को जीवित बलिदान करके समर्पण करना है। हे परमेश्वर, मेरी इच्छा नहीं, शत्रु की इच्छा नहीं, आपका इच्छा पूरा करना है, मदद कर, प्रभु से मांगना है। मेरा परमेश्वर काम करेंगे। क्या आप शारीरिक अभिलाषा में कहीं फंस गए हो क्या? क्या आप अभिलाषाओं का सामना कर कर आप रो रहे हैं क्या? मुझे ऐसी समस्या से कौन बाहर निकालेगा, सोच रहे हैं क्या? मेरा परमेश्वर इस फंदे से निकालने के लिए सामर्थी है। तीसरा फंदा, नीति वचन, अब 20वां अध्याय, उसका पहलावा वचन। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 1। यहां पर नशे का फंदा के बारे में देख सकते हैं। नशा, प्रभु को स्तुति हो। 2 किस्म का नशा है, 2 किस्म का। एक है मदिरा पीकर नशा होना, या तो दाख मधु, या तो हम हमारी लोकल लैंग्वेज में कहे दारू पी के नशा होना। और दूसरा यानी कि शारीरिक नशा, और दूसरा है आत्मिक नशा। आत्मिक जीवन में भी नशा। प्रभु को स्तुति हो। दारू शैतान का एक बहुत बड़ा हथियार है। आपको यह पता है क्या? जो व्यक्ति शराब पिए हैं, पीने वाला व्यक्तियों का परिवार नाश हो गया है। मैं जानता हूं, करोड़ों कमाया हुआ व्यक्ति केवल दारू पी पी कर आज रास्ते पर पैसे बिना लाचार अवस्था में घूम रहे हैं। उनको अच्छे कपड़े नहीं, गाड़ियां बेच दिए, घर बेच दिए, केवल दारू के लिए। कुछ लोगों को दारू पीने के लिए दोस्त बिना दारू नहीं जाता है। कुछ लोग अकेले बैठकर पीते मजा लेते हैं। कुछ लोगों को नशे के साथ नाचने वाली लड़कियां भी चाहिए। अलग अलग किस्म के लोग हैं। नशा तभी ही अंदर जाकर काम करता है। उनका बोलने का मतलब है, ए भाई, ए बहन, प्रभु को स्तुति हो। यह भी आपको बताता हूं, दारू पी पी कर मरे हुए लोग बहुत हैं। काफी लोग शराब पीकर मर गए हैं। कुछ लोग बोलते हैं, देखो हमारा घर पे एक बुढ़ा है, एक बुजुर्ग व्यक्ति है, आज उसका 80 उम्र है, आज भी वो पीता है ना पास्टर, हिलता नहीं है। कब से शुरू किया? अरे वो 10 साल का था तब से शुरू किया, रिकॉर्ड है उसका। उसके सामने हम क्या है, कच्चे बच्चे हैं। अपने आप में उनको घमंड आता है, 70 साल दारू पिया है। एक व्यक्ति मुझे आके बोला, मैं जितना सिगरेट पिया हूं ना,
उस सिगरेट का पैसा गिनोगे ना, एक घर तुम बांध सकते हो। भाई क्या चीज का घमंड है? आपने तो पी पी के एक शरीर तो खराब कर दिया, शरीर तो खराब कर दिया, ऊपर से आशीष भी जला के खत्म कर दिया। आजकल सिगरेट की पैकेट में तो आ रहा है, धूम्रपान मत करो, नो स्मोकिंग। बेचने वाला अच्छा एक मुंह खुला हुआ मुंह ऐसा रखा है, उसमें पीने से मुंह में कैंसर होता है करके लिखा है। खरीदने वाला पढ़ता है फिर लेकर पीता है। वाह ये एक फंदा है। तुम्हें दिखाई देता है कि पीने वाली की ऐसी हालत हुई है, तुम देखने के बाद भी पीते हो, तो याद रखना ये एक शैतान का हथियार है जो तुम्हें ऐसे एक नशे में फंसा दिया है। प्रभु को स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, जब एक व्यक्ति शराब को पीता है, उसके अंदर जब ये शराब चले जाती है, उसके अंदर शराब के साथ एक आत्मा भी जाता है। ये बात को भी समझ लो, एक आत्मा भी जाता है। वो जाने के बाद, शराब जाने के बाद, सबसे पहली उसकी विचारों को, उसकी माइंड को, बुद्धि को कब्जा कर देता है। कितना बड़ा बुद्धिमान होगा तो भी बुद्धिहीन व्यक्ति बनता है। मैं एक बार तमिलनाडु से यात्रा करके ट्रेन में जब बैठा, एक व्यक्ति को, मेरे बगल में बैठा हुआ, मेरे साइड में बैठा हुआ एक व्यक्ति ने, एक पैसेंजर ने बताया, उस आदमी को जानते हो क्या? मैं बोला क्या है? अरे वो कोर्ट में जज है, वो जज किसी को छोड़ने आया। वो कहता है कितना डिसेंट दिखता है, 2 दिन पहला शराब में फुल होकर गटर में पड़ा हुआ था। इतना मान और इतना अच्छे पद में रहने वाला व्यक्ति जब शराब पिया, उसकी बुद्धि नहीं चल रही है, गटर उसके लिए बेड दिखता है। प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। अब यिर्मयाह की पुस्तक 51वां अध्याय, उसका 7वां वचन, यिर्मयाह चैप्टर 51 वर्स 7। जाति जाति के लोगों ने उसके दाख मधु में से पिया, इस कारण वे भी बावले हो गए। हो गया ना? बाइबल कहता है शराब पीने के कारण बावले हो गए। वो क्या बात कर रहे हैं उन्हें नहीं मालूम, वो किसको गाली दे रहे हैं उनको नहीं मालूम। वो पत्नी को भी गाली दे रहे हैं, पिताजी को भी गाली दे रहे हैं, माता को भी गाली दे रहे हैं, बच्चों को भी गाली दे रहे हैं, सेवक को भी गाली दे रहे हैं। उसके सामने कोई भी इंसान एक इज्जतदार नहीं है, बावला बन गया हो, कुछ भी बोल देता है। प्रभु को स्तुति। ऐसा एक आत्मा आज पूरा दुनिया में काम कर रहा है। एक जमाना था कि बुजुर्ग औरत या औरत लोग जो बहुत गरीब थे, वो लोग क्या करते थे, रात को जाके शराब पीते। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल जवान लोग जाकर, लड़कियां बोलिए, लड़के बोलिए, जवान जवान लोग जाकर बियर पीते हैं, विस्की पीते हैं, दारू पी लेते हैं। आज एक फैशन हो गया है। फैशन, दारू पीना फैशन हो गया भाई। कुछ बिजनेस वाले बिजनेस करते हैं, बिना दारू का बिजनेस नहीं होता है। कौन बोला? आप यदि आपके बिजनेस में दारू को लेकर आकर बिठाते हैं, वो बिजनेस में प्रभु की उपस्थिति नहीं होगी, क्योंकि वहां पर एक आत्मा काम करेगी। दैट इज अ स्पिरिट। प्रभु को स्तुति हो। अगर आप नीति वचन में 23वां अध्याय, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 23, अगर वहां पर अगर हम पढ़ेंगे, नीति वचन 23वां अध्याय, उसका 29 और 30, यहां पर एक सवाल है, सुन लो। कौन कहता है हाय? कौन कहता है हाय हाय? कौन झगड़े रगड़े में फंसता है? कौन बकबक करता है? किसके अकारण घात होते हैं? किसकी आंखें लाल हो जाती है? सवाल है। और फिर आगे, उनकी जो दाख मधु देर तक पीते हैं और जो मसाला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने को जाते हैं।
अब यहां पर एक सवाल है, हाय हाय मतलब क्या मालूम है क्या? दूसरे को श्राप देना, दूसरे को गाली देना, ऐसा कौन करता है? कौन झगड़े रगड़े में उतरता है? झगड़ा रगड़ा करके फंसता कौन? कुछ लोग बोलते हैं दारू पी गई, मेरा अंदर है ना ताकत आ जाती है। कौन सी ताकत आता है भाई? दारू पीने से तुम्हें कौन सी ताकत आता है? बाइबल इसलिए कहता है झगड़े रगड़े में कौन उतरता है, कौन फंसता है। बाइबल आगे कहता है बकबक कौन करता है। दारू पीने वालों को देखो, ईमानदार नहीं रहेगा, उसके बाद ही उसके मुंह में कुछ नई नई भाषाएं आएगी, वो हमेशा बकबक करेगा। घर के अंदर वो बकबक शुरू, तो घर के लोग बोलेंगे लगता है आज पी के आया। बकबक शुरू करेगा वो। बाइबल कहता है अकारण घात किसका होता है? उसकी बकबक के कारण कभी कभी लोग मार भी देते हैं, कभी कभी मर भी जाता है। बाइबल कहता है जो देर तक दारू पीता है, कुछ लोगों का एक आदत है, घर में 4 ग्लास पानी पीने को 10 बार सोचेंगे, लेकिन 10 बोतल दारू बराबर पिएंगे। पास्टर मैं तो सिर्फ बियर पीता हूं, उसमें भी दारू है भाई। प्रभु को स्तुति हो। सुन लो, परमेश्वर इस विषय के लिए कहते हैं मत पी, छू मत। शैतान के फंदे में तुम फंस गए हो। प्रभु को स्तुति। कुछ लोग बोलते हैं पास्टर जी मैं इसमें से निकलने की बहुत कोशिश कर रहा हूं। कैसे कोशिश कर रहे हो? तुम जिस व्यक्ति के साथ बैठकर दारू पिए ना, वो व्यक्ति तुम्हें बराबर ढूंढ कर आएगा, फोन करेगा, क्या आज बैठते हैं क्या, ढूंढ कर आएगा। उस समय तुम बोलेगे मेरा जिगरी दोस्त है, ना कैसे बोलूं। कभी आपके पास पैसा नहीं होगा, वो बोलेगा मैं पैसा देता हूं। ऐसे दोस्ती तुम्हें नहीं चाहिए, काट दो। अगर स्वर्ग चाहिए तुम्हें ये गंदी दोस्तों को हटाना होगा। नहीं तो सीधा बोलना होगा दारू पीना बंद कर दिया, मैं दारू नहीं पीऊंगा। नशा एक फंदा है, शैतान आज कुछ लोगों को नशे में फंसा कर रखा हुआ है। चलिए नीति वचन उसका 23वां अध्याय, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 23, 23वां अध्याय का मैं 33, 34, 35 पढ़ता हूं। बाइबल कहता है 33, 34, 35, तू विचित्र वस्तुएं देखेगा और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा। तो समुद्र के बीच लेटने वाले या मस्तूल से के सिर पर सोने वाले के समान रहेगा। तू कहेगा कि मैंने मार तो खाई, परंतु दुखित न हुआ। मैं पीट तो गया, परंतु मुझे कुछ सुधि न थी। प्यारे परमेश्वर के लोगों, शराब पीने वालों के बारे में लिखा गया है, और फिर 32वां वचन में लिखा गया है कि अंत में सर्फ के समान वो तुम्हें डसेगा। सांप काट के कोई जिंदा रहा है क्या? बाइबल कहता है शैतान तुम्हें इस जगह पर फंसा रहा है। अब ये लॉकडाउन चल रहा है, कुछ लोगों को शराब पीने की आदत थी। लॉकडाउन के समय में शराब की दुकान बंद। अब उनको ऐसा लग रहा है कब लॉकडाउन खत्म होगा और कब शराब मिलेगी। सुन, परमेश्वर सुधारने के लिए समय तुम्हें दिया है, सुधर ले। शराब पीने वाले को लोग मारेंगे, उसको सूझेगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं। ओके, ये शराब जब इंसान पीता है उसकी बुद्धि पर अटैक होता है। मैं आपको एक आत्मिक विषय में भी नशीली बातों को बताना चाहता हूं। कुछ आत्मिक लोगों के घर पर झगड़े देखे होंगे, बिना शराब पीते हुए झगड़ा। शराब पीकर बकबक करने वाले लोग हैं, शराब नहीं पीकर बकबक करने वाले लोग हैं। तो शराबी और तुम्हारे जीवन में क्या फर्क है भाई? तुम में उसमें फर्क होना चाहिए ना। तुम आत्मिक होकर लड़ाई कर रहे हो, वो शराबी होकर लड़ाई कर रहा है।
तुम आत्मिक शराबी हो, वो सांसारिक शराबी है। तुझ में और उसमें फर्क दिखना है। प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। चौथा, मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 22वां वचन। मत्ती 13वां अध्याय उसका 22वां वचन। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 22। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। प्रभु का वचन में जब हम उस विषय को पढ़ते हैं, वहां पर एक फंदे के बारे में लिखा गया है, धन का फंदा। एक बीज बोने वाले के बारे में लिखा गया है, बीज बोने वाला बीज बोता गया। मत्ती 13वां अध्याय उसका 22वां वचन। जो झाड़ियों के बीच गया, यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा देता है और वह फल नहीं लाता। यहां पर एक फंदा है, धन का फंदा। कुछ लोग पैसों के पीछे दौड़ते हैं। उनको चर्च यानी कि संडे का दिन चर्च जाना है। अगर कंपनी वाले ने बोला अगर संडे काम करोगे तो तुम्हें 1000 या 2000 रुपया एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। अब तुम चुनो भाई, तुम्हें पैसा चाहिए या चर्च चाहिए। वो क्या करेगा पता है? पास्टर को फोन करेगा, ओ पास्टर जी सुन लीजिए बात। कंपनी वाला फोन किया मुझे, फोन कर कर मुझसे कहा कि संडे का दिन हम तुमको 2000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं, चर्च या पैसा या काम, तू सोच ले भाई। 2000 फायदा है, ऐसी ऑफर संडे को ही मिलता है। अब वो पास्टर जी से सलाह पूछ रहा है। कुछ लोग है ना, सलाह पूछते हैं ना बहुत सोच समझ के। तब वो बोलते हैं पास्टर देखिए 2000 है, अगर 4 संडे मुझे ऐसा मिला, 2 4 6 8000, तो मेरी तनख्वाह समझिए उसका 20,000 होगा, तो 28,000 होगा। 4 संडे एक्स्ट्रा आ गया, 28,000। वो पास्टर को ऑफर देता है, कैसा मालूम है? ओ पास्टर जी 28,000 मिलेगा, अब तक तो दशमांश 2000 दे रहा था, आपको 800 रुपया भी एक्स्ट्रा आएगा। चलिए 2000 की जगह 3000 दूंगा। अब बताइए पास्टर में काम को जाना है या नहीं? पास्टर के सामने ऐसा एक ऑफर भी रख दिया और फिर पास्टर को ही पूछ रहे हैं, आप बताइए, आप तो हमारी आत्मिक गुरु है। आपको फैसला लेने के लिए परमेश्वर कहते हैं, तुम्हें नहीं मालूम कि धन के पीछे मत दौड़ो। बाइबल का वचन को बराबर पढ़कर देखिए। यह धन एक फंदा है, तुम्हें वचन में बढ़ने नहीं देगा, तुम्हें आत्मिक जीवन में बढ़ने नहीं देगा। सबको धन की जरूरत है, लेकिन धन का लालच तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। आज अनेक लोग पैसों के कारण अपनी समय कलीसिया के लिए दे नहीं पाते हैं, पैसों के कारण अपनी समय अपनी परिवार के लिए दे नहीं पाते हैं, पैसों के कारण अपनी समय अपनी पत्नी या बच्चों के लिए नहीं दे पाते हैं। उनको सिर्फ चाहिए मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। दूसरा तिमोथी 6वां अध्याय 9वां वचन क्या कहता है? जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। बाइबल कहता है धनी होना चाहने वाले लोग, धनी होना है, मुझे धनी होना है, मुझे धनी होना है, मुझे पैसा वाला बनना है। अगर तुम ये चाहते हो और उसके लिए पूरा तुम मेहनत करते हो, तो बाइबल कहता है तुम्हारे जीवन में परीक्षाएं बढ़ेगी, अनेक फंदों तुम्हारे सामने आएंगे, तुम हानिकारक और व्यर्थ बातों में फंस जाओगे,
बहुत सारी लालसाओं में तुम फंस जाओगे। बाइबल कहता है वो इंसान को बिगाड़ देगा। प्रभु को स्तुति हो। परमेश्वर इंसान को धनी बनाते हैं। परमेश्वर तुम्हें धनी बनने का अधिकार देते हैं, तुम्हें सामर्थ्य देते हैं। लेकिन याद रखना, परमेश्वर की आशीष कभी भी वेदना को उसके साथ मिलाकर नहीं देती। प्रभु मुझे आशीष करना है, प्रार्थना ऐसा रहना है। प्रभु को स्तुति हो। पैसों के पीछे भागना नहीं, क्योंकि पैसों का साथ यदि तुम प्रेम करोगे तो बाइबल कहता है सारी दुष्टता का जड़ वही है। तुम्हारा प्रेम परमेश्वर के साथ होना है। धन के साथ प्रेम ना करना, परमेश्वर से प्रेम करो। प्रभु को स्तुति हो। प्यारे प्रभु के लोगों, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि धनी लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। बाइबल में बहुत सारे लोग धनी थे। अब्राहम धनी था, इसहाक धनी था, याकूब धनी था, दाऊद धनी था। ये सारे लोग धनी थे, लेकिन ये लोग लालची लोग नहीं थे। प्रभु को स्तुति हो। आपके पास आज धन बहुत होगा, बहुत सारे धन होगा। जाते समय क्या लेकर जाओगे? अगर प्रभु ने धन दिया है, धन से प्रभु का राज्य के लिए कुछ कर सकते हो क्या? देखो जरा। खैर, प्रभु का वचन कहता है धन के ऊपर भरोसा मत करना, क्योंकि लोगों का आज प्रभु पर विश्वास होने से ज्यादा धन पर है। प्रभु कहते हैं ऐसे लोग बहुत सारी फंदों में फंस जाएंगे। इसलिए आज अनेक लोगों को पैसा का व्यसन बोलते हैं ना, जैसा दारू पीते बिना बैठ नहीं सकता है, ऐसा ही पैसों का व्यसन आज अनेक लोगों के जीवन में शत्रु ने दिया है। मत्ती 13वां अध्याय 22वां वचन को इस विषय में हम पढ़ते समय में बाइबल कहता है धन का ये धन इसे कांटों की तरह चुभता रहेगा और प्रभु में बढ़ने नहीं देगा। हो गया ना? धन एक फंदा है ना। अगर धन आपको आत्मिक जीवन में बढ़ने नहीं देता है तो धन एक फंदा है। शैतान तुम्हें उस फंदे में फंसा दिया है। प्रभु को स्तुति हो। हे प्यारे परमेश्वर के लोगों, इस बातों को आप ध्यान में रखिए। बाइबल में अय्यूब का पुस्तक 31वां अध्याय उसका 24वां वचन से लेकर हम पढ़ेंगे तो, यदि मैं अपनी बैरी के दास से आनंदित होता। देखिए बाइबल में लिखा गया है कि जब अय्यूब को परमेश्वर ने आशीष किया, उस आशीष में कभी भी उसने पाप नहीं किया। बाइबल में आप इस विषय को, इस वचन को आप पढ़ सकते हैं। अय्यूब का पुस्तक द बुक ऑफ जॉब चैप्टर 31 वर्स 24, 25, 27, 28, 24, 25, 27, 28 आप बैठकर पढ़िए। प्रभु का वचन वहां पर क्या कहता है आपको समझ में आएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। 5वां गलाती का पत्र 3वां अध्याय 1वां वचन। बाइबल में अगला फंदा अवज्ञा, यानी कि आज्ञा का उल्लंघन करने का फंदा। द ट्रैप ऑफ डिसओबीडियंस। प्रभु को स्तुति हो। गलाती पत्र में प्रेरित पौलुस गलाती के कलीसिया को एक नाम दिया है, हे निर्बुद्धि गलतियों। ओके, किसने तुम्हें मोह लिया है? किसने तुम्हें मोह लिया है कि तुम सत्य को न माने? तुम सत्य को मानना नहीं है, ऐसा क्या चीज ने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी दिमाग को क्या चीज ने फिरा लिया है कि तुम्हें प्रभु का वचन मुख्य नहीं परंतु दूसरी चीज मुख्य दिखता है? यहां पर एक समस्या थी और वो समस्या थी उपदेश का। परमेश्वर का वचन
ये गलातियों को अच्छी तरह से मिला था। इनको वचन तो अच्छा मिला है, वचन नहीं मिला करके नहीं, वचन मिला है, लेकिन गड़बड़ है, उस वचन को मानने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि हमेशा वे लोग आपस में लड़ाई झगड़ा वाद विवाद करते थे। इसीलिए प्रेरित पौलुस उनको देखकर कहते हैं और उनको नाम भी देते हैं, हे निर्बुद्धि गलातियों। अगर वे लोग परमेश्वर के वचन को एक व्यक्ति नहीं मानता है, यही नाम उसको भी दिया जाता है। कलीसिया में हमें वचन मिलता है, क्या सब लोग वचन को मानते हैं? कुछ व्यक्ति कलीसिया में नहीं आते। क्यों मालूम है क्या? कलीसिया में, चर्च में अगर हम आएंगे ना, वो पास्टर जो वचन बोलता है ना, बहुत चुभता है और फिर मेरी गलतियां पता है जैसा लगता है, इसलिए मैं आएगा ही नहीं। मुझे उसको मानने में तकलीफ होता है। कुछ लोग बोलते हैं मानने में तकलीफ है। क्यों? क्योंकि उनको गलत चीजों को छोड़ना पसंद नहीं है। प्रभु का वचन कहते हैं तुम इसे छोड़, इसे मान, तैयार नहीं, क्योंकि वे लोग उसमें फंसे हुए हैं। प्रभु का वचन को हम पढ़ना जरूरी है। जब एक व्यक्ति वचन को नहीं मानता है, बहुत सारा कारण हो सकता है। कारण कभी कभी उसका पास्टर ही हो सकता है, क्योंकि उसकी सेवक उसको दूसरा उपदेश दे रहा है। मैं ऐसा भी कलीसिया में गया हूं जहां पर प्रभु को स्तुति हो, वो सेवक ने कहा है अगर तुमने गैर भाषा चर्च में बोला, यानी कि अन्य भाषा बोला चर्च में, चर्च से निकाल दूंगा। उसकी डर से लोग बैठे चुपचाप। आत्मिक व्यक्ति कुछ कलीसिया में जाकर एक खंबे की तरह बैठे, एक मूर्ति की तरह शांत बैठे। आत्मिक व्यक्ति का लक्षण यह नहीं है। प्रभु को स्तुति हो, सेवक से डर जाते हैं। कभी कभी ऐसे लोग प्रभु के वचन को नहीं मानते हैं, क्योंकि कुछ लोग मुझे देखेंगे तो क्या बोलेंगे, मेरी फैमिली मुझे देखेंगे तो क्या बोलेंगे, मेरा समाज देखेंगे तो क्या बोलेंगे। प्रभु का वचन को नहीं मानते, लोगों को डरते हैं, फैमिली वालों को डरते हैं, कलीसिया के लोगों को डरते हैं, समाज को डरते हैं, प्रभु का वचन नहीं मानते हैं। मैं आपको कहता हूं, प्रभु से डरो, प्रभु का वचन मानो। जहां पर सही वचन नहीं सिखाया जाता है, वहां पर लोग तितर बितर हो जाएंगे। बहुत हो गया, चंगाई 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 बोला हुआ दिन खत्म हो गई। तुम चंगाई पाकर नरक मत जाना। प्रभु को स्तुति। वचन उपदेश को सीखो। उपदेश क्या है? सीखो। भविष्यवाणी के पीछे दौड़ो मत, चंगाई के पीछे दौड़ो मत, वो सब बोनस है। क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह लोगों को सिखाया, वे जब विश्वास किए, चंगाई ऑटोमेटिक होता गया, छुटकारा होता गया। सीखो वचन को। अगर वचन सही नहीं मिलता है, आपकी आत्मिक जीवन सही नहीं होगी। ऐसा जगह छोड़ दो भाई। मेरी आत्मिक जीवन को बढ़ाना है बोलकर वचन मिलता हुआ जगह में रहो। प्रभु आपको आशीष करेगा। प्रभु को स्तुति हो। अगर उसी जगह में बैठोगे, उस जगह में गड़बड़ हो जाएगी। कुछ लोग ऐसे भी कलीसिया में हैं, मैंने अनुभव किया है। वचन अच्छा बोलेंगे तो बोलते हैं इसने अच्छा वचन क्यों बोला। क्यों? क्योंकि उनको चुभ रहा है वो वचन, उनको वो वचन चुभ रहा है, तो इसने ऐसा क्यों प्रचार किया। ये पास्टर हम ही लोग के लिए बोला है, हमको ही उसने निशाना मारकर बोला है। भाई एक बात आपको बताना चाहता हूं, किसी को भी निशाना मारकर प्रचार मत करना। प्रचारक लोगों मत करो ऐसा। प्रभु का प्रकाशन जो मिलता है उसी के अनुसार करो, क्योंकि प्रभु का वचन लोग मानना है। परमेश्वर आपकी जिंदगी में तुम्हें आशीष करे। प्यारे परमेश्वर के लोगों, जरा अपने आप को जरा सोच कर देखिए। मैं आपके बीच में फिर एक बार फंदे के बारे में बताना चाहता हूं। नंबर 1, सबसे पहला, शैतान नींद का फंदे में फंसा सकता है।
नंबर 2, शैतान आपकी जिंदगी में शारीरिक अभिलाषाओं का फंदा में आपको फंसा सकता है। नंबर 3, शराब की नशे की फंदे में आपको फंसा सकता है। नंबर 4, धन की फंदे में फंसा सकता है। और नंबर 5, आज्ञा को उल्लंघन करने का फंदे में फंसा सकता है। ऐसे कोई भी फंदे में आप फंसे हैं तो उस फंदे से बाहर निकलो। आपको आत्मिक जीवन में बढ़ना है तो इस फंदों में आप फंसे रहेंगे तो आप नहीं बढ़ सकते। अगर आत्मिक जीवन में नहीं बढ़े, स्वर्ग कैसे जाएंगे? हम प्रभु यीशु मसीह के वचन मानते क्यों हैं? स्वर्ग जाना है, मैं जल्दी से जल्दी आऊंगा। तुम यहां फंसे रहोगे तो वहां जाएगा नहीं, क्योंकि ये सब तुम्हें बांध कर रख देगा। यहां से तुम छुटकारा पाओगे तो स्वर्ग जाने का रास्ता खुला रहेगा। एक प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम को हम स्तुति करते हैं, तेरे पवित्र नाम को हम महिमा करते हैं। हे प्रभु जी, शत्रु ने अनेक लोगों के सामने फंदों को बिछाया है। आज हम दूसरों को गलती बोलने की जगह हम अपने आप को परख कर देखें। शायद इन फंदों में से किसी में मैं फंसा तो नहीं, और अपने आप को परख कर देकर उन फंदों से बाहर निकलने के लिए तेरे कदमों में आकर हम बैठ जाएं। तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। आज अनेक लोगों को बहुत सारी जरूरतें हैं। इन जरूरतों को कारण रखते हुए शत्रु किसी का मन को कठिन ना करे कि वे फंस जाए। तेरे हाथों में सौंप